तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका कंपटीशन एंड यू में। मैं विशाल शर्मा आप सभी के साथ क्लास नंबर 6। जी हाँ, नंबर सिस्टम ही चल रहा है और नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, जिसे हम बिल्कुल शुरू से समझेंगे, बेसिक से समझेंगे। जो बच्चा पहली बार इसे पढ़ रहा होगा उसे भी ये चीजें समझ में आएंगी और बहुत अच्छे तरीके से आएंगी। कुछ बच्चे यहाँ पर कमेंट जरूर करेंगे कि वर्ग और वर्गमूल जो है तो एक अलग चैप्टर है, नंबर सिस्टम का हिस्सा कहाँ है। देखिए, ये सब असल में टॉपिक है। कि तुम्हें लग रहा है कि वर्ग एक चैप्टर होना चाहिए? वर्ग और वर्गमूल एक क्रिया है छोटी सी, जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही रखी जाती है। किताबों में आपकी सहूलियत के लिए इसे अलग से एक चैप्टर दिया जाता है, जिससे बच्चा अलग अलग करके समझ ले। खैर, अलग चैप्टर हो, अलग टॉपिक हो, मतलब है सिर्फ समझने से। गारंटी है कि इसे पढ़ने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से वर्ग और वर्गमूल पर कमांड पालेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं वर्ग और वर्गमूल को। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले जो शब्द हम सुन रहे हैं बार बार, वो है वर्ग। वर्ग क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज को पहले समझने के लिए उसकी परिभाषा जरूरी है। बात हम शॉर्ट में करेंगे, पर परिभाषा बहुत जरूरी है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है, तब गुणनफल वर्ग कहलाता है। कहने का मतलब है, मैंने कहा 5 एक संख्या है और 5 की गुणा 5 से ही कर दें, गुणा 5 कर दें। इस तरह से हमें एक गुणनफल प्राप्त होगा जो है 25। तो ये 25 क्या है? वर्ग है। सर ये किसका वर्ग है? तो ये 5 का वर्ग है। बात समझ में? बड़ा सीधी सी बात है। 6 की गुणा 6 से करते हैं, 36 आएगा। तो 36 क्या है? वर्ग है। किसका वर्ग है साहब? 6 का वर्ग है। ठीक है ना, 6 का वर्ग है। अगला शब्द आता है वर्गमूल। ठीक है ना। ये जो गुणनफल आया है ना, जिस संख्या का ये गुणनफल आया है, जिस संख्या का गुणनफल आता है वर्ग का, है ना, फल आता है, वही संख्या वर्गमूल होती है। समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। यहां मैंने लिया एक शब्द 36, तो मैं 36 को ऐसे लिख सकता हूं, 36 का वर्गमूल। क्या लिख सकता हूं? 36 का वर्गमूल क्या होगा? तो 36 किसका वर्ग है? अभी अभी हमने देखा सर 6 का, तो इसका वर्ग क्या होगा? तो इसका वर्गमूल 6 होगा। लेकिन जरूरी नहीं है एग्जाम में इस भाषा का प्रयोग आपके लिए किया जाए, समझना। एग्जाम में इस भाषा का प्रयोग हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपसे क्या कहेगा? 36 और ये रूट लगा देगा। ये रूट का अर्थ वर्गमूल होता है। मैं ये शॉर्ट में कह सकता हूं कि रूट बराबर वर्गमूल। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो रूट 36 लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? सर 6 आएगा। ठीक है ना। लिखा है रूट 25, इसका आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। बस समझे। लेकिन इस चीज को और समझना कि 36 का जो वर्गमूल आया है वो 6 है, लेकिन इसे इस तरह से लिखा जाता है 6 गुणा 6। वर्गमूल की बात हो रही है, तो वर्ग का मतलब होता है 2 से। यहाँ पर 2 का पेयर बने, तो 2 का पेयर बन गया, मतलब 2 संख्याओं का एक पेयर बन गया। इन दोनों में से एक संख्या को बाहर ले लें, वही हमारे लिए वर्गमूल कहलाती है। मैं कुछ एग्जाम्पल और दिखाना चाहूंगा। मैंने लिखा 81 और 81 पर रूट लगा दिया, यह बोल दिया कि वर्गमूल बताइए। तो इसका मतलब है कि 9 गुणा 9। अब इन दोनों 9 में से एक 9 को बाहर ले लो। यही क्या आया? ये वर्गमूल आया। ये क्या आया सर? ये वर्गमूल आया। किसका वर्गमूल आया? 81 का। बात समझ में आ रही है ना। सेम ऐसे ही 25 है, तो यहाँ इसका मतलब क्या है? 25 का सर 5 गुणा 5। इन दोनों में से एक 5 को हमने बाहर ले लिया। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, यहां से एक चीज से आपको सावधान रहना है कि बच्चों के सामने सवाल आएगा कि 36 का वर्गमूल क्या होगा। एक लाइन ये, एक सवाल ये भी तो बन सकता है, रूट 36 का
वर्गमूल क्या होगा, रूट 36 का वर्गमूल क्या होगा, फटाफट बताइए, सोचिए फटाफट थोड़ा सा, डस्टर टाइप था कुछ, फटाफट बताइए क्या आंसर निकलेगा। रूट 36 का वर्गमूल क्या होगा। फटाफट बताइए रूट 36 का वर्गमूल क्या होगा। तो बड़ा सीधा सा है, देखो रूट 36 अलग है और वर्गमूल अलग शब्द है, बात समझ रहे हैं, ये दोनों अलग अलग शब्द हो रहे हैं। तो याद रखना रूट 36 का क्या आएगा, अभी भी सीखा है हमने, रूट 36 का क्या आएगा। अच्छा 36 की जगह मैं एक काम कर लेता हूँ, 81 कर लेता हूँ, जिससे कि पॉइंट में आंसर ना आए, अभी क्लास शुरू ही हुई है ना। तो रूट 81 का क्या आएगा सर, 9 आएगा वर्गमूल, क्या आएगा 9। अब इस 9 का भी वर्गमूल निकालना है, इस 9 का वर्गमूल निकालोगे तो वो कितना आएगा, इसका मतलब है 9 को रूट मतलब 3। हो सकता है कुछ बच्चों की चीज समझ में ना आई हो, तो इसे एक बार फिर से देखेंगे थोड़ी देर अलग तरीके से। फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लेना फटाफट अपने आप, इतना आप जानते ही होंगे। चलिए लिखा है रूट 81 का वर्गमूल, या इसे रूट को हटा देते हैं, बोलते हैं 81 का वर्गमूल क्या होगा, 81 का वर्गमूल क्या होगा, और एक शब्द लिख देते हैं रूट 81 का वर्गमूल क्या होगा। तो बात समझना, यहाँ लिखा है 81 है, लिखा है रूट 81 का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ लिखा है 81 का वर्गमूल क्या होगा। तो इस चीज को समझो, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका अर्थ है कि रूट 81 का वर्गमूल, रूट 81 का आंसर क्या आएगा, तो हम सीधे सीधे जानते ही समझ सकते हैं 9 इंटू 9 और फाइनली 9। बात क्लियर है। लेकिन इसका अर्थ क्या है ये समझो, क्योंकि रूट 81 ऑलरेडी है और इसका भी वर्गमूल, इसका भी क्या सर वर्गमूल, तो वर्गमूल की खातिर एक रूट और लगाओ, इसका अर्थ ये है। तो दो रूट सॉल्व करने, पहले रूट में 81 है तो उसे सॉल्व करोगे तो 9 आ जाएगा, अभी 12 रूट बचा, इसे सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा। एग्जाम में ऐसी गलती बच्चा बड़े आराम से कर सकता है, ठीक है ना। देखो संसाधन कम होने के कारण फोन से रिकॉर्डिंग होती है और कैमरा बहुत हाई फाई नहीं है, ये पंखे की आवाज़ को भी सेंस कर लेता है ना। तो सरसराहट की आवाज़ आएगी, पंखा बंद है, एसी बंद है, और क्लास आपके लिए बन रही है। तो अगर ये मेहनत आपको पसंद आए या सेटिस्फेक्शन मिले मेहनत से, तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, जो भी कर सकते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हमने ये सीखा कि भैया वर्ग क्या चीज़ है, हम सीख गए। अगर हमसे बात करें वर्ग क्या चीज है तो हम सीख गए। हमसे बात करा कोई अब कि वर्गमूल क्या चीज है, तो हमें नाम पता है और दोनों से हम परिचित हो गए हैं कि ये दोनों चीजें क्या हैं हमारे पास। डिस ओके। अब बात करते हैं एक एक करके, अब हम बात करेंगे वर्ग के ऊपर। जी हाँ, किसके ऊपर बात करते हैं, वर्ग के ऊपर। हमने पहले परिभाषा समझ ली और मौलिक चीजें समझ ली इनकी, अब बात होगी पूर्ण रूप से वर्ग के ऊपर। वर्ग को अंग्रेजी में आप जानते हैं स्क्वायर कहते हैं, ठीक है ना। अब स्क्वायर देखो, अगर हमसे कहे कि 2 का वर्ग बताओ, 2 का वर्ग, तो हम जानते हैं इसका मतलब होता है 2 का स्क्वायर पावर 2, और इसका मतलब है 2 गुणा 2 बराबर 4। तो 2 का वर्ग क्या होगा सर, 4 होगा। यही हमसे पूछा जाए 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो इसका मतलब है 4 की पावर 2, मतलब कि 4 को 2 बार गुणा करके लिखो, 4 चौक 16, तो ये 16 क्या है, वर्ग है। ये किसका वर्ग है बच्चों, सर ये 4 का वर्ग है। बात समझ रहे हैं ना। वर्ग का मतलब है पावर 2, पावर 2 का मतलब है इस संख्या को 2 बार लिखें फिर गुणा कर दें, जो आएगा वर्ग। लेकिन सर ये तो बड़ा आसान सा है कि अगर मुझसे पूछा जाए सर 5 का वर्ग या 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं बता दूंगा 25। मुझसे पूछा जाए सर 12 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं बता दूंगा 144। मुझसे पूछा जाए 13 का वर्ग क्या होगा, तो मैं बता दूंगा 169। ये छोटी संख्याएं हैं जो सही हैं। लेकिन एक काम आपको करना है, HW के रूप में समझ लें, अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो आपको कम से कम 40 तक वर्ग याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए, होने
चाहिए। कहाँ तक? 40 तक याद होने चाहिए। अब आप कहेंगे सर इतनी सारी तो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, वहाँ अप्लाई कर लेंगे। देखो अप्लाई करने में कोई भी चीज़ समय लगेगी और याद होने में अलग बात है। आप देख के लिखें, ये याद करा हुआ लिखें, बताइए अंतर नहीं होगा? जो इसे याद होगा वो तेजी से काम करेगा, और जो बना के लिखेगा तो उसे थोड़ा समय लगेगा। हाँ, सारे के सारे वर्ग याद करना संभव नहीं है, लेकिन कम से कम 30-40 तक तो याद होने चाहिए एटलीस्ट। तो ये आपका काम है, 30-40 तक याद कर लेना। लेकिन हम वर्ग को कैसे निकालेंगे, इसके लिए अब हम बात करते हैं। वर्ग कैसे निकालें, ठीक है ना? वर्ग कैसे निकालें, वर्ग कैसे निकालें, इस चीज को समझेंगे। वर्ग कैसे निकालें? तो देखो वर्ग निकालने के कुछ आसान तरीके हैं। सबसे पहले एक बेसिक तरीका, मान लेते हैं अगर मुझे 41 का वर्ग निकालना है, 41 का, तो पुराना तरीका क्या है कि मैं क्या करूं, 41 गुणा 41, एक इकन एक, एक चौक चार, चार इकन चार, चार चौक 16, और फिर उसके बाद एक ऐसी, चार चार 8, और ये 16 ऐसी, 1681 आएगा 41 का वर्ग। लेकिन ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है, इससे बात नहीं बनेगी। ये तो वो हुआ ना, दोहरी गुणा कह देते हैं जैसे, है ना? इससे काम नहीं बनेगा। तो काम किससे बनेगा, आओ समझते हैं। काम कैसे बनेगा? एक छोटा सा फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे हम कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आई थिंक ये सब बच्चों को याद होता है, जिसे नहीं है वो अब कर ले। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो मैं 3 प्लस 5 लिखूं या 5 प्लस 3, बात तो एक ही है ना। तो बस ये इधर कर दिया, ये यहाँ, सिंपल। अब इसके माध्यम से मैं ये जो वर्ग निकालते हैं उस पर बातचीत करेंगे। स्टार्टिंग में टफ लगेगा समझना, इजी काम शुरू में ऐसा लग सकता है कि थोड़ा टफ पड़ रहा है सर, ये आसान है, लेकिन एक स्टेप के बाद आप पाएंगे कि आपसे बहुत अच्छे से ये आ गया। समझते हैं, मान लेते हैं मैं इसी 41 को ले लेता हूं एक बार, है ना, कि मुझे 41 का वर्ग निकालना है। तो ये जो 4 है इसे मैं a मान लेता हूं, और ये जो 1 है इसे मैं b मान लेता हूं। ठीक है, इसे मैं b मान लेता हूं और इसे इस रूप में लिख देता हूं, मतलब कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब b क्या है, 1, तो b के स्थान पर 1 का स्क्वायर, ये प्लस b, क्या b की वैल्यू क्या है 1, तो 1 ऐसे ही, a की वैल्यू क्या है 4, तो 4 ऐसे ही, और 2 है फॉर्मूले में तो 2 ऐसे ही, प्लस a की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर ऐसे ही। सही है बच्चों? अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ देखो 4 दूनी 8, 8 इकन 8, 4 चौक 16, ये क्लियर है? अब इसे मैं थोड़े अलग रूप में लिखूं, तो 1 का 1 ऐसे ही, 8 का 8 ऐसे ही, 16 का 16 ऐसे ही। अब आप कहोगे सर इसमें तो ज़्यादा समय लग रहा है, इससे भी देखो, इससे ज़्यादा समय नहीं लग रहा, वो तो मैंने हर चीज़ को लिखा है तो समय लगा है ना, तो ही तो समय लगा है। अगर मैं हर चीज़ को ना लिखूं तो समय नहीं लगेगा। सर कैसे नहीं लगेगा? एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने निकाला 34 का स्क्वायर, 34 का। अब देखो ये a है और b क्या है 4। इस बार मैं सारी चीजें नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। देखो 4 का स्क्वायर करेंगे मतलब b का स्क्वायर करेंगे। एक बार मैं तेजी से कर देता हूं ताकि आप देख लें, है ना। 4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 तिया 9, 10 और 11, 1156 आएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो आपको रटा हुआ हो सकता है। रटा हुआ नहीं, आप देखें, आप इसी चीज़ को समझें। ये b का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, a स्क्वायर 2ab फिर b स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है ना। अब b की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर, b की वैल्यू 4 तो 4 ऐसे ही, a का वैल्यू 3 तो 3 ऐसे ही, ये गुणा 2 ऐसे ही, इधर 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16 ऐसे ही, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 ऐसे ही, 3 तिया 9 ऐसे ही।
16, अब देखो यहाँ पहले यहाँ तो दो संख्या थी नहीं तो कोई पंगा नहीं पड़ा, यहाँ पर दो संख्याएं हैं, दो डिजिट हैं, तो 16 का 6 हासिल लगा 1, तो ये 24 से क्या हो जाएगा, हासिल लगेगा 25, 25 का 5 हासिल 2, 9 और 2 11। अब देखो इतना समय थोड़ा ना देना एग्जाम में, एग्जाम में आप डायरेक्ट करिएगा, एग्जाम में आप डायरेक्ट करिएगा। यहाँ कर देता हूँ मैं, देखो मैंने लिया 42 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 डायरेक्ट, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। अब आप बात समझ रहे हैं, खेल है प्रैक्टिस का, खेल है प्रैक्टिस का। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप बड़े आसानी से, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, जब बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो हम साइकिल चलाते हैं ना, ऐसे साइकिल चला रहे हैं, पहले कैंची सीखते हैं, गिरते हैं, घुटने छिलते हैं, उसके बाद हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं कि साइकिल चल रही है। अब धीरे धीरे हम क्या करते हैं, साइकिल छोड़ के ऐसे ताली बजाते हैं, फिर हैंडल पकड़ लेते हैं, बचपन की बात बता रहा हूँ, है ना। साइकिल चल रही सीधी सड़क है, हाथ छोड़ेंगे ताली बजाएंगे, फिर पकड़ लेंगे हैंडल को, ऐसा हुआ होगा अगर बचपन में, याद रखना। तो अब उसमें क्या है, हम धीरे धीरे ये काम करते रहते हैं, फिर हम थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस में आते हैं तो हम हाथ छोड़ के ऐसे हाथ बांध के बैठ जाते हैं नक्शेबाजी में, साइकिल चल रही है सीधी सड़क है लेकिन, है ना। थोड़े दिनों बाद ऐसा भी होता है कि हम मोड़ पे भी बिना हैंडल को छुए मोड़ पे भी मोड़ लेते हैं साइकिल को। सब चीज़ क्या है, प्रैक्टिस की मोहताज है। तो ये भी सिर्फ प्रैक्टिस है, शुरू में लगेगा भारी है, आप कोई भी संख्या लो फटाक से निकलेगा। मान लो मैंने 54 ले लिया, तो ये ए है, ये बी है, बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16 हासिल 1, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 और 1 41 का 1 हासिल 4, 5 पंजे 25 और 4, 5 पंजे 25 और 4, ये देखो बड़े आराम से आप इसे करेंगे, बहुत ही ज्यादा सरल तरीके से। लेकिन इसमें भी एक चीज याद रखना, मैं निकालता हूं 45 का, कभी भी ऐसी डिजिट आ जाए, ऐसा इसको निकालना पड़े जिसके अंत में 5 हो, क्या हो अंत में 5 हो, तब क्या करिएगा, डायरेक्ट 5 पंजे 25 और 4 की गुणा 4 से अगली संख्या से कर दो। 4 से अगली संख्या कौन सी होती है रियल लाइफ में, सर रियल लाइफ में 5 होती है, तो 4 पंजे 20, जैसे मान लो 35 है तो 5 का 25, 3 से अगली संख्या कौन सी होती है 4, 3 चौक 12, है ना। पर ये काम कब करेगा, जब एंड में 5 होगा। और जो ये मैंने सिखाया ये आपको हर 2 डिजिट में काम करेगा, हर 2 डिजिट में। तो इस चीज को देखें और घर पर एक अच्छा प्रैक्टिस करें, कम से कम आप हर एक संख्या को एक एक बार तो निकाल लें, एक बार 99 का, 97 का, 76 का, 54 का, 35 का, 32 का, हर एक का निकालेंगे और एक अच्छा रिदम बनाएंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझ पाएं और कर पाएं। एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लेना चाहेंगे तो चलिए। तो वर्ग हमें निकालना आ गया, अब करते हैं वर्गमूल की बात कि सब वर्गमूल भी तो निकालना आना चाहिए शॉर्ट ट्रिक से। सवाल पे चलेंगे, अभी सवाल मिलेंगे आपको, आगे चलकर सवाल करेंगे, अभी पहले टॉपिक समझ लीजिए एक बार, सवाल भी मिलेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं वर्गमूल की। वर्गमूल रूट की बात करते हैं, है ना। अब हम जानते हैं बड़े अच्छे से 9 का वर्गमूल मतलब रूट 9 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब है 3 इंटू 3 और इसमें से एक 3 को हम बाहर ले लेंगे, यही मेरा वर्गमूल है। ये किसका वर्गमूल है सर, रूट 9 का वर्गमूल है ये 3। क्लियर है। इसमें भी वही बात है, अगर मुझसे कहा जाए 16 का वर्गमूल बताओ तो मैं बड़े आराम से बता दूंगा, 4 गुणा 4 होते हैं 16, एक 4 को बाहर ले लो, ये वर्गमूल आ गया। मुझसे कहा जाए 25 का वर्गमूल बताइए तो वही चीज़, मैं से 5 गुणा 5 लिख दूंगा और एक 5 को इनमें से बाहर ले लूंगा, इस प्रकार से मेरे पास आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5। लेकिन बात वही आएगी कि जब सर बड़ी डिजिट होगी तब क्या करिएगा, बड़ी डिजिट कैसे निकालेंगे हम, तो एक छोटे डिजिट से बड़ी डिजिट निकालना मैं आपको सिखाता हूं। मान लेते हैं मैंने लिया 144, हमसे कहा गया इसका वर्गमूल निकालो, वो बात अलग है, मुझे याद है सर इसका वर्गमूल 12 होता है ना, मुझे याद है इसका वर्गमूल क्या होता है 12 होता है। लेकिन फिर भी एक बार इसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे वो आप देखें, फिर बड़ी संख्याओं पे भी दिखाएंगे, एक बार शॉर्ट ट्रिक से इस पर देखें। जिस संख्या का भी वर्गमूल निकालना है उसे लिखें,
कंफर्म है। और राइट हैंड साइड से डिजिट ले लें। किस साइड से? राइट हैंड साइड से। कितनी डिजिट? 2 डिजिट। बात समझ में आई? देखो 144 था, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट 44। इधर कितनी डिजिट बची? 1 डिजिट बची, वो भी एक बचा है। क्लियर है कहानी? अब इसमें भी जो लास्ट डिजिट है ये, इसे पकड़ो और इससे कहानी बनाओ। क्या कहानी बनाओ? एक बार मैं इधर लिख देता हूँ। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। सही है? आओ देखें, 144 के एंड में क्या है? 4 है। अब ये देखो कि 4 किस संख्या के स्क्वायर के एंड में आता है? तो 4 आता है 2 के स्क्वायर के एंड में, और 4 आता है 8 के स्क्वायर के एंड में। बस समझ रहा है? इसका मतलब साफ है कि 144 का जो भी वर्गमूल होगा उसके एंड में या तो 2 होगा या 4। तो दोनों संख्या लिख लो, 2 भी लिख लो या 8 होगा, सॉरी 4 बोल दिया, या 8 होगा। तो 2 भी लिख लिया, 8 भी लिख लिया। एक बार इस प्रक्रिया को समझ लेना, फिर आसान लगेगी हमेशा। इधर क्या बचा? सिर्फ 1। अब ये बताओ, ये 1 किसका स्क्वायर हो सकता है? या तो इसके स्क्वायर निकाल लो या इसके स्क्वायर से जस्ट नीचे आ जाओ। तो भैया 1 तो 1 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ कितना बचा? 1। तो इस प्रकार से संख्या क्या बन गई? ये वाली संख्या बन गई 12 और ये वाली संख्या बन गई 18। इसका मतलब 144 का जो वर्गमूल है वो या तो 12 होगा या 18 होगा, या तो 12 होगा या 18 होगा। अब कैसे पता चले सर 12 होगा या 18? तो उसके लिए ये जो वाला 1 है, इसकी गुणा इससे अगली संख्या से कर दो। 1 से अगली संख्या कौन सी होती है रियल लाइफ में? सर 2 होती है। तो 1 की गुणा 2 से करो, 1 दूनी 2। ये जो संख्या आई है और ये जो संख्या है इधर इस लाइन से इधर, इन दोनों को कंपेयर करो। अगर ये ऊपर वाली ये वाली संख्या छोटी है तो छोटी डिजिट आंसर होगा। अब देखो इस 2 में और इस 1 में कौन छोटा है? ये 1 ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी। तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी। मेरे ख्याल से ये चीज आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, है ना? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने लिया 441। अभी वैसे तो 21 का है, ये किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा? 21 होगा। पर फिर भी एक बार इस तरीके से निकाल के दिखाता हूं। राइट हैंड साइड से क्या करना है? 2 डिजिट छोड़ देनी है इस प्रकार से। अब आखिरी वाले डिजिट को देखो, क्या है? 1 है। ये बताओ 1 से लेकर 10 तक 1 किस किस के स्क्वायर के एंड में आता है? तो 1, एक तो 1 के स्क्वायर के एंड में आता है और 9 के स्क्वायर के एंड में आता है 1। तो इसका वर्गमूल जो भी होगा उसके एंड में या तो 1 होगा या 9 होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब इधर क्या बचा सर? 4। अब बताओ ये 4 किसका स्क्वायर है? या तो ढूंढ लो किसका स्क्वायर है, या स्क्वायर से नीचे चले जाओ। सर ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ 2 लिख लो, यहाँ भी 2। ये संख्या बनी 21, ये संख्या बनी 29। इसका मतलब 441 का जो वर्गमूल होगा वो या तो 21 होगा या 29 होगा। अब होगा कौन सा, ये कैसे पता करें? तो इस 2 की गुणा इससे अगली संख्या से कर दो। 2 से अगली संख्या 3, 3 दूनी 6। इस 6 को और इस 4 को कंपेयर करो। अगर ये ऊपर वाली संख्या छोटी है तो छोटी संख्या आंसर होगी। तो छोटी है ये 4, 6 से तो छोटा है ना, इसीलिए अगर ये छोटी है तो छोटी वाली संख्या कौन सी? 21। इसका मतलब किसका वर्गमूल है? इसका वर्गमूल क्या है? 21। आई थिंक ये बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। कोई इसके अंदर ऐसी समस्या नहीं है जो आप सोल्व ना कर पाए। ये है कि इसकी भी आपको प्रैक्टिस बेइंतहा करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इस पर महारत हासिल कर पाएंगे, वरना यहाँ से यहाँ कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों। आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। बस प्रैक्टिस आपको करनी है और ये सारा का सारा खेल आपसे हाथों में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्गमूल समझ में आ गया, ठीक है, वर्ग समझ में आ गया। अब वर्गमूल ये तो मैंने आपको सिखाई है शॉर्ट ट्रिक। क्या सिखाई है? शॉर्ट ट्रिक। लेकिन सच ये है कि वर्गमूल की आपको बेसिक मेथड भी आना चाहिए। वर्गमूल का देखिए अभी मैं केवल
टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ, अभी सवाल करेंगे तो सवाल बहुत सारे आएंगे, ठीक है ना, सवालों की कोई कमी नहीं है, सवाल ही सवाल आएंगे, ठीक है ना, जब तक करते रहेंगे आप सवालों की कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है ना। अब वर्गमूल का बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि बच्चा इसका बेसिक नहीं सीखना चाहता अक्सर, और वो बचता है इसके बेसिक से, और बेसिक ही मेन है, बात समझना, बहुत मेन है बेसिक। आओ समझते हैं बेसिक को भी, वर्गमूल का बेसिक क्या है। मैंने 144 ही ले लेता हूं आपके लिए। हमसे कहा गया है कि 144 का वर्गमूल क्या होगा, या 144 का रूट 144 का आंसर बताओ। हम बड़े आराम से जानते हैं सर इसका आंसर 12 है, लेकिन हमने इसे शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल लिया। अब हम इसे किससे निकालेंगे, लॉन्ग ट्रिक से और निकालेंगे, बेसिक मेथड से और निकालेंगे। हमें आना जरूर चाहिए, बार बार बता रहा हूँ, आपकी इच्छा है कि आप इसे चाहें तो स्किप कर सकते हैं इतने हिस्से को, लेकिन बार बार बता रहे हैं आना चाहिए। सवाल जब फंसोगे तो यही निकालेगा, और आज की क्लास का जो पहला सवाल हम करेंगे ना वो इसी से होगा, बेसिक से, और वो आया हुआ है कई बार, समझ लेना, आगे इच्छा रहेगी आपकी। तो शॉर्ट से हमने निकाल लिया, अब बात करते हैं लॉन्ग मेथड बेसिक मेथड, ठीक है। तो देखो करना क्या होगा, 144 लिखेंगे, ये आपने आता होगा, ये लाइनिंग आपसे आती होंगी आराम से, बचपन में कक्षा 4, 5, 6 में सिखाया जाता है। अब इसमें क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड से दो दो के पेयर बनाने हैं, 2 डिजिट के, ठीक है। तो 2 डिजिट का पेयर बनाया तो 44 बना, और ये एक रह गया अकेला। तो आप जो टेबल पढ़ेंगे वो एक के लिए पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना है तो वर्ग, वर्ग के अंदर एक चीज याद रखना, टेबल हमेशा जिस संख्या का होगा उसी संख्या से पढ़ा जाएगा। 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 4 बार ही पढ़ेंगे, 4 चौक 16। 5 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 बार ही पढ़ेंगे, 5 पंजे 25। 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 बार ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है, एक, तो एक किसके टेबल में आएगा सर, एक के, और कितनी बार में आएगा, एक ही बार में, तो एक ही कन एक, ऐसा कुछ, तो एक ही कन एक, क्लियर है, एक ही कन एक। इस एक से ये एक गया तो 0 बचा, इस पेयर को यहां उतार लेंगे, क्या आएगा 44। ऐसे होता है ना, भाग भाग भी ऐसे होता है, बस भाग में एक एक डिजिट उतारते हैं, इसमें 2 2 डिजिट का खेल, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे जिस संख्या से आपने भाग करा है उसमें वही संख्या दोबारा जोड़ दो, एक से भाग करा था तो एक ही दोबारा जोड़ो, तो 1 और 1 2, कंफर्म। अब जो डिजिट आप यहां लिखेंगे वही डिजिट आपको यहां लिख के गुणा करना पड़ेगा 44 के लिए। तो वैसे मुझे पता है क्या लेना है, पर फिर भी मैं एक बार यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, 3, तो 3 ही मैं यहाँ लिखूंगा, तो 23 तिया करना पड़ेगा मुझे, 23 तिया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो ज्यादा हो गया, गलत आ गया, तो इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 2, और जब यहाँ 2 आएगा तो यहाँ भी 2 ही लिखना होगा, ये याद रखना होगा। अब देखो 22 दूनी 44, बात समझे। सर जब हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक सीख ली थी तो हमें ये बेसिक सीखने की क्या जरूरत है, भाई बेसिक से वो भी आंसर निकलेंगे जो पॉइंट में आएंगे, ट्रिक से वही निकलेंगे जो परफेक्ट होंगे। कहने का मतलब है 169 रूट 169 का आंसर क्या होगा 13, ये ट्रिक से निकल जाएगा, लेकिन 170 का आंसर क्या होगा, ये नहीं निकल सकता, ये बेसिक से निकलेगा। ये किससे निकलेगा सर, ये बेसिक से निकलेगा, याद रखना, सही है ना, इस चीज को आपको ध्यान के अंदर रखना है। अब इसमें सर कोई और डिजिट ले लेते हैं, दूसरी बड़ी ले लेते हैं, कोई डिजिट, एक संख्या ले लेता हूं मैं, 31 36। अब राइट हैंड साइड से कितने के पेयर बना लो, 2 2 संख्याओं के, तो 2 संख्या ये हो गई, 2 संख्या ये हो गई। तो सबसे पहले मैं जो टेबल पढ़ूंगा वो किसके लिए पढ़ूंगा, 31 के लिए। अब 31 के लिए टेबल पढ़ोगे, मैंने आपको बताया टेबल पढ़ने का नियम, जिस संख्या से पढ़ रहे हो उस संख्या का उतनी बार पढ़ोगे, मतलब 5 का पढ़ रहे हो टेबल तो 5 बार, 6 का पढ़ लो तो 6 बार, वो अपने हिसाब से आपको चेक करना है। तो अगर मैं यहाँ 5 का टेबल 6 का टेबल पढ़ता हूँ, 6 छंग 36, 6 6 छंग 36, तो ज्यादा हो गया, ज्यादा तो होना नहीं चाहिए ना, भाग के सवाल तो आते होंगे नॉर्मल, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, 6 से छोटी संख्या पकड़नी होगी, 6 से छोटी, मतलब 5 पंजे 25, 31 में से 25 गया, 6 बचा, यहाँ पर 5 से भाग करा था तो 5 ही इसके अंदर जोड़ दो, 5 और 5 10 हो गया, ये 36 यहाँ उतार लो। देखो ये काम आपको स्पीड से सीख लेना, सबसे पहले ये काम आपको स्पीड से सीख लेना है, क्लियर है या नहीं, हो गया इतना। अब देखो जो डिजिट आप यहाँ लिखोगे वही डिजिट आपको यहाँ लिखनी है। सर ये हमें कैसे पता चलेगा, बेटा चेक करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा, यू हैव टू चेक इट, ठीक है ना।
आपको चेक करना पड़ेगा और इतना तो साइंस डेवलप करना पड़ेगा। देखो अगर आप यहाँ कोई भी डिजिट लिखोगे तो ये डिजिट 3 अंकों की बन जाएगी। अब 3 अंकों में छः कितनी 600 कब आएगा? ये 600 तो समझ लो उसे 636 है, तो 606 बार आएगा, तो इसका मतलब यहाँ 6 आना चाहिए। समझो, इसका मतलब यहाँ 6 जाना चाहिए। ऐसा करके ऐसे ही चेक होता है बेटा। तो अब 106 की गुणा 6 से करोगे, ये 106 है, इसकी गुणा किससे करोगे? 6 से। कितना आया? 636। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब आंसर क्या हुआ? 56। 31 36 31 36 का जो वर्गमूल निकल कर आया वो कितना आया? 56 आया। ये शॉर्ट ट्रिक से निकल जाएगा क्या? हाँ, क्योंकि पॉइंट में नहीं है। आइए कुछ चेक करते हैं आपकी नॉलेज को, कितना नॉलेज है अभी आपके अंदर। अब ये बताइए, रूट 81 की वैल्यू क्या होगी? रूट 81 की वैल्यू क्या होगी? ये तो आप जानते हैं सर, इसका मतलब है 9 × 9 बराबर 9। ये आया वर्गमूल। ये क्लियर है सबको? अब इससे संबंधित हम बात करेंगे अभी, ठीक है ना। पर बात करने के साथ साथ हमें ये देखना है कि आपको पॉइंट का ज्ञान कितना है, ठीक है। चलिए साथ ही साथ देख लेंगे। अब मैं लिखा रूट 81 की वैल्यू क्या आएगी ये बताना है। फिर लिखा पॉइंट 81 की रूट के अंदर वैल्यू क्या होगी। फिर लिखा मैंने पॉइंट 081 वैल्यू क्या होगी। फिर मैंने लिखा पॉइंट 0081 की वैल्यू क्या होगी। फिर लिखा मैंने पॉइंट 81 की वैल्यू क्या होगी। और आखिरी में लिखा 1 2 3 4 81 की वैल्यू क्या होगी। तो ये 1 2 3 4 5 6। अब बताइए क्या आंसर आएंगे, फटाफट बताइए कि क्या आंसर बनेंगे तेजी के साथ। हर एक कमेंट कीजिए। ये कमेंट नहीं कर रहे, अपने रजिस्टर में कहीं नोट कर रहे होंगे, वहां लिखिए। ये मजाक नहीं है, बहुत ही बढ़िया है चीज, समझ में आएगी बात। देखो रूट 81 को तो हम जानते हैं सर, ये 9 होगा। कुछ बच्चे इसका आंसर बता रहे होंगे 0.9, है ना। कुछ बच्चे आंसर बता रहे होंगे इसका 0.09। दो आंसर आ रहे होंगे पक्का। कुछ बच्चे इसका आंसर बता रहे होंगे 0.9, कुछ बता रहे होंगे 0.09। कुछ बच्चे इसका आंसर बता रहे होंगे 0.09। कुछ बच्चे इसका आंसर बता रहे होंगे 0.09 या फिर 0.009। कुछ बच्चे इसका आंसर बता रहे होंगे 009। कुछ बता रहे होंगे 0009। हो सकता है कुछ के इससे भी ज्यादा आंसर आ रहे हो, अलग अलग आ रहे हो। कौन से सही है कौन से गलत हैं इस पर चर्चा करेंगे। ये तो सही है ही, इसमें कौन सा सही है। तो देखो ये 0.81 लिखा है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 0.81। मैं पॉइंट हटा दूं तो क्या कहना पड़ेगा सर, बटे में 100 हो जाएगा। ये आपने बहुत पढ़ा होगा। अब देखो 81 का कितना है सर 9, और ये 100 किसका स्क्वायर है सर 10 का। 100 किसका स्क्वायर है सर 10 का। अब 0 हटा दो पॉइंट लगा दो तो 0.9। इसका मतलब ये वाला सही है, ये वाला गलत है। लेकिन एग्जाम में इतना समय तो नहीं होगा, तो यहाँ समझो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होंगी रूट में आपके आंसर में उसकी आधी रह जाएंगी। तो यहाँ 2 थी तो आंसर में कितनी रह गई पॉइंट के बाद 1 रह गई। ये ऑटोमेटिक गलत हो गया। बात समझ रहे हैं ना। अब यहाँ देखो, इसे अभी थोड़ी देर में समझेंगे, इसे स्टार्ट कर देते हैं, अभी समझेंगे। यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 4, तो आपके आंसर में कितनी रह जाएंगी सर 2। पॉइंट के बाद 2 संख्या, बात समझे। नेक्स्ट, यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 5, तो आंसर में कितनी रह जाएंगे 2.5। अभी समझेंगे इसे भी। जैसे यहाँ पे 3 संख्या थी तो आंसर में कितनी रह जाएंगी 1.5 संख्या। अभी समझेंगे इस चीज को। यहाँ पर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 2 2 4 2 6, तो आंसर में वर्गमूल निकालते समय कितनी संख्या रह जाएंगे सर 3। तो 1 2 3 ये वाला सही है, ये गलत है।
अब जो दो छोड़ दिए, ये और ये, यही आपको बताएंगे बेसिक की असली कहानी, ठीक है ना। तो देखते हैं अब ये जो दो बचे हैं, देखो बाकी बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर रूट में पॉइंट के बाद दो संख्या है तो आपका वर्गमूल निकालते समय पॉइंट के बाद एक संख्या रह जानी है। वो मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया तरीका क्या है बेसिक। अब ये जो दो बचे हैं, इनमें पॉइंट के बाद 3 संख्या, इसमें पॉइंट के बाद 5 संख्या है, तो इनमें आधी कैसे करें। तो याद रखना पॉइंट के बाद कभी भी 3 संख्या होनी ही नहीं चाहिए। सर फिर हम क्या करेंगे इसमें, यह है ना, तो पॉइंट के बाद कभी भी 3 संख्या होनी ही नहीं चाहिए। कभी भी हो विषम संख्याएं, 3 हो, 5 हो, 7 हो, कभी भी ऐसी संख्या हो तो आखिरी में लास्ट में यहाँ एक 0 बढ़ा दो और उस संख्या को 4 बना लो, पहली बात। तो क्या सर यहाँ लगाने से आप पॉइंट के बाद कर ले, नहीं। अब इसका बेसिक से आंसर निकालो आप। बेसिक ने क्या सिखाया था आपको कि दो दो के पेयर बना लो, तो 10 बन गया, इधर बना 8। 8 के लिए टेबल पढ़ो, 3 दिया 9, ज्यादा हो गया तो 2 दूनी, सॉरी हाँ 2 दूनी 4, घटाया वापस से 4 बना, यहाँ 2 जोड़ा 4 आ गया, यहाँ से उतारा 10। बात समझे रहे, 2 दूनी 4। चलिए चलिए क्लियर है। लेकिन एक चीज और याद रखना, यहाँ पॉइंट था तो ये पॉइंट यहाँ पर रहना चाहिए, क्लियर है। अब आगे टेबल पढ़ लो। यस इन शॉर्ट ये जो है आपका कैसी, इसका आंसर क्या आएगा असल में 0.2। चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, देखो देख लेते हैं एक बार। समय तो ज़्यादा लग ही रहा है पर यह है कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। यहाँ जो संख्या लिखोगे वही संख्या आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। मान लेते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ 9, मान लो 9, तो यहाँ भी 9 लिखूंगा। तो 49 निम्मा कितने होंगे, 49 निम्मा, नोनी में कैसे का एक हासिल है, 8 चौक 4 निम 36, 37 38 39 40 41 42 43 44, 441 कम रह गया। इसका मतलब यहाँ 8 आएगा और यहाँ भी 8 आएगा। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है 0.28। वो आपके डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। बस समझ में, सेम ऐसे इसमें करना है। पॉइंट के बाद 5 संख्या, 5 नहीं होनी चाहिए, कितनी बननी चाहिए 6। अब देखो 6 संख्या बनेंगी तो पॉइंट 1 2 3 4 3 संख्या, 3 जीरो है सॉरी, 81, फिर 1 जीरो आपने लगा लिया, 6 संख्या हो गई। 2 पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, पॉइंट की जगह पॉइंट आया, इन 2 जीरो की जगह 1 जीरो। अब इसके लिए क्या आएगा, अभी अभी करा आपने, 2 दूनी 4, 4 बचा, ये 10 यहाँ उतार लोगे सेम बनेगा, यहाँ आ जाएगा 8। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा सर, आएगा 0.028। मेरे ख्याल से ये चीजें अब समझ में आ गई होगी, क्लियर है कहानी। चलिए अब चलते हैं सवालों की तरफ। अब चलते हैं वर्ग और वर्गमूल के सवालों की तरफ हम लोग। चलिए यहां से चलते हैं, सवालों को देखते हैं क्या सवालों में है। पहला सवाल है पॉइंट रूट के में है 0.121 का मान कितना होगा। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है बच्चों, 3। 3 नहीं होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए 4।
अब जल्दबाजी में बच्चे क्या करेंगे, सर 121 तो 11 का स्क्वायर है, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से किसी एक को लगा देंगे, जबकि आंसर क्या होगा ये, है ना। देखो पॉइंट 121 आगे क्या लगाओगे, एक जीरो लगाओगे, वर्गमूल निकालोगे बेसिक विधि से, दो दो के पेयर बनाओगे, 12 बना, दो का पेयर 12 बना, पॉइंट की जगह पॉइंट ऐसे लगा दोगे, 12 के लिए टेबल पढ़ोगे, 3 तिया 9, 3 इधर 3 इधर, 3 तिया 9, इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए, 0.3 आना चाहिए। 0.3 है क्या कहीं, सर नहीं है, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, केवल आंसर फाइंड कर करेंगे और चलेंगे आगे की ओर। चैप्टर हम सीख गए, पॉइंट हम सीख गए, टॉपिक हम सीख गए। चलिए अगला है, पॉइंट के बाद देखो पहले हमेशा चेक करो संख्या कितनी है, सब पॉइंट के बाद संख्या है 4, तो कोई पंगा ही नहीं है। 625 किसका स्क्वायर होता है, सर 625 25 का होता है, तो पॉइंट के बाद 25 होना चाहिए कहीं, पॉइंट के बाद 25, ये रहा आंसर। निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे याद होने चाहिए। मैंने कहा 40 तक याद होने चाहिए, उसके बाद आप धड़ाधड़ नहीं निकाल पाएंगे। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 4, तो आंसर में पॉइंट के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए सर 2। देखो पॉइंट के बाद तो कहीं पे 2 संख्या ही नहीं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 संख्या, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 संख्या, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 संख्या, एक ही है। फटाक से आंसर झटाक से आ गए। अगला देखो लिखा है, पहले देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 3 और 3 6, तो आंसर में पॉइंट के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए सर 3। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या, हटा दो। पॉइंट के बाद 3 संख्या हो सकता है, और भी चेक करो। पॉइंट के बाद 4 संख्या गलत, पॉइंट के बाद 5 संख्या गलत, आंसर ये हो गया। निकाल ऐसे ही सवाल आते हैं, सवाल ही ये इस तरह से आएंगे कि आप फटाफट केवल करते चले जाएं। बात समझ में आ गई ना, ये भी याद करने की जरूरत नहीं कि 441 का वर्ग क्या होता है, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पॉइंट 2 का मूल्य क्या होगा, देखिए अब पॉइंट के बाद एक संख्या, 3 संख्या, 5 संख्या नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ क्या माना जाएगा, एक जीरो। अब ये जीरो है तो 20 किसके स्क्वायर के आसपास है सर, 5 पंजे 25, ज्यादा हो गया, 4 चौक 16, तो 0.4 होना चाहिए आंसर कहीं, सॉरी हाँ ये रहा 0.4 आंसर। आप इन्हें इतनी तेज कर लेंगे, इतनी तेज कर देंगे बिल्कुल, जब ऑप्शन ऑप्शन सब मिलते हैं ना तो बहुत आसान बन जाता है ये मैथ। बात समझ में आ गई ना, इस सिंगल संख्या तो मानेंगे नहीं, आगे जीरो मानोगे 20 हो जाएगा, और 20 किसके आसपास है सर, 4 के, 4 चौक 16, 5 पंजे 25 तो ज्यादा हो गया, ये रहा 4 चौक 16। नेक्स्ट, पॉइंट 09 का वर्गमूल, 09 का वर्गमूल, इसका मतलब ये कह रहा है कि लिखा 0.09 रूट, इसका आंसर बताओ। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है सर 2, आंसर में कितनी होंगी 1, और देख लो सर एक संख्या केवल इसमें है आंसर। अब देखो तो सही आंसर कितने आराम से आपके पास आएंगे, आंसर बड़े आराम से दौड़ते दौड़ते आपके पास आएंगे, है ना। चलिए अगला, यहाँ लिखा है 0.9 का मान क्या होगा। अब यहाँ समझो 0.9 नहीं होगा, 0.9 की 9 के बाद क्या होना चाहिए, जीरो, एक डिजिट नहीं चलेगी, एक नहीं चलेगी, 3 नहीं चलेंगी, 5 7 याद रखो, तो यहाँ क्या होगा 90। अब ये किसके आसपास है, 9 निम 81, 9 के आसपास, तो 9 9 9 9 ये रहा 9, हो गया आंसर। देखो ये इतनी ही तेज होगा, कुछ है थोड़ी ना आप करने को, क्योंकि टॉपिक पे हमने जितने अच्छे से टॉपिक समझा है, सारा समय हमने वहीं लगा दिया। ये तो सब बचकाना हरकतें हैं, अब ये सब अब हमारे लिए कैसी हरकतें हैं, बचकाना हरकतें हैं। चलिए नेक्स्ट, ये सवाल थोड़े से आपसे समय लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं पर हल्का सा। देखो मान ज्ञात कीजिए, यहाँ लिखा है रूट 900 प्लस रूट 0.09 प्लस रूट 0.00009, ठीक है, बड़ा अच्छे से। बस ये देख लो पॉइंट के बाद कहीं ऐसी डिजिट तो नहीं है, 3 5 7, पॉइंट के बाद 2 है, सही है, काम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 डिजिट है, काम हो जाएगा बस। अब देखो रूट 900 की वैल्यू कितनी होगी सर, 30, 30 का स्क्वायर होता है ना, ये तो मैंने कहा 40 तक के स्क्वायर याद होंगे तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये किसका स्क्वायर होता है, 30 का, फिर प्लस प्लस 0.09, ये किसका होगा सर 0.3 का, फिर प्लस। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 6, तो आंसर में कितनी होंगी 3, तो 0.003, इन सबको उठाकर जोड़ दो। जोड़ने में कई बार बच्चे गलती करते हैं, एक बार मैं जोड़ना सिखा दूं। पहले उस संख्या को उठाओ जिसमें पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा संख्या है, जैसे ये, तो इसे क्या लिखोगे
0 0 3। अब उसे उठाओ जिसमें कम में, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखो, यहाँ 3 आगे 0 लगा दो, फिर नॉर्मल संख्या जोड़ दो। ये 3 ऐसे ही, ये 0 का 0 ऐसे ही, ये 3 ऐसे ही, ये पॉइंट ऐसे ही, ये 30 ऐसे ही, तो 30.303, 30.303। कई बार बच्चे जोड़ने में गलती कर देते हैं, इन्हें जोड़ना भी अच्छे से, ठीक है ना। चलिए, कंफर्म है। नेक्स्ट, अभी अच्छा एक और है, सेम है ना, कर लेंगे। ये देखो सेम आया फिर से, ये किसका स्क्वायर है सर, 20 का, प्लस पॉइंट के बाद कितनी संख्या है सब, पॉइंट के बाद 4 संख्या, आंसर में कितनी आएंगी बताओ जरा सर, 2 हैं, जैसे लिखोगे आप 0.20, क्लियर है, प्लस 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या तो 3 आनी चाहिए, 0.002, उठाओ और जोड़ दो, उठाइए और जोड़ दीजिए। जोड़ना ना आता हो तो फिर से देख लो, 1 2, पहले ये वाली संख्या लिखी जिसके में पॉइंट का सबसे ज्यादा संख्या, फिर ये लिखेंगे 0.20, 0 आगे को लगा दो, फिर लिखो 20, ये लो 20 ऐसे ही रहा, ये 202 हो गया, 20 202 है कहीं क्या, 20 202 तो नहीं है, अच्छा ये रहा। बात क्लियर है, तो बड़े आराम से आप करेंगे ना, कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है, एकदम बढ़िया, कीजिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कीजिए, अच्छा सवाल है। देखो इस प्रकार का सवाल कभी मिले, वर्गमूल निकालना याद रखना, इसका मतलब क्या है कि इस पूरे के ऊपर रूट है एक, वर्गमूल का क्या मतलब है कि इस पूरे के ऊपर एक रूट है, और रूट को याद रखना। अब आगे देखो इसमें सब में पॉइंट है, तो पहले पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ये आना चाहिए आपको बड़े अच्छे से। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3, तो ओवरऑल ऊपर वाली लाइन में पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 9, नीचे भी पॉइंट की 9, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 1, नीचे भी पॉइंट के बाद 9 संख्या है, तो इस पॉइंट से पॉइंट हटा दो, सारे पॉइंट से पॉइंट हटा दो, तो ऊपर क्या बचा 324 81 4 6 2 4, नीचे क्या बचा 15 625 289 729 और 64। अब यहाँ पर आपको करनी है कैलकुलेशन, और मेन खेल यहाँ से बनता और बिगड़ता है, कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी बात है। अब क्योंकि याद रखना रूट लगा हुआ है भी, जिसका रूट निकाल सकते हो निकाल लो। 324 का किसका रूट है ये सर 18 का, ये सर 9 का, सर ये नहीं पता सर ये किसका, ये कैसे पता करेंगे, ये पता कैसे करेंगे ये किसका है, तो देखो 4 6 2 4 ट्रिक सिखाई थी, एंड में 2 संख्या 4 है, 4 किसके स्क्वायर के एंड में आता है सर 2 के और 8 के, तो 2 और 8 आएगा एंड में, ये कंफर्म हुआ, ठीक है। इधर बचा 46, 46 किसके स्क्वायर के आसपास है 7 7 49, ज्यादा हो गया, तो 6 6 36, या तो आंसर 62 होगा या 68, पता करने के लिए 6 की गुणा 6 से अगली संख्या 7 से कर लो, 6 7 42, 42 आया, इससे कंपेयर कराइए ज्यादा तो बड़ा वाला आंसर होगा 68, कितना होगा 68, इसका वर्गमूल क्या होगा सर 68, ये लो समझ में आई कहानी। यहाँ है 15 625, सर ये किसका होगा वही करो, एंड में 5 है तो 5 ही आएगा, कोई समस्या ही नहीं है। इधर बचा 156, ये किसके के आसपास है 13 के, 13 का होता है 169, 13 का होता है 169, ज्यादा हो जाएगा तो 12 का ले लीजिए 125, बात समझ में आ रही है या नहीं। देखो एंड में 5 है तो इसके स्क्वायर के एंड में भी 5 ही आएगा, मतलब 5 तो उसी में है तो होता ना इसके एंड में 5 हो, जैसे कि 5 का स्क्वायर निकालूंगा तो 25, 25 का स्क्वायर निकालूंगा तो 625, मतलब 5 के स्क्वायर के एंड में ही 5 आता है, तो इसीलिए एंड में तो 5 ही आएगा और कोई संख्या है नहीं, जैसे यहाँ पे 2 बननी थी। अब यहाँ बचाइए 13 का स्क्वायर 169 होता है, वो ज्यादा हो गया,
तो 12 का ले लिया, तो 125 का स्क्वायर हो गया। ये किसका स्क्वायर है सर? 125 का। ये किसका स्क्वायर है सर? 17 का। ये किसका स्क्वायर है? ये स्क्वायर 29 का। नहीं 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 29 नहीं, 27 का होगा ये। ठीक है, ये किसका स्क्वायर है? 8 का। हमने रूट हटा दिया, अब संख्या बचेंगे। अब इनको आपस में गुणा कर लो, जैसे भी आप कर सकते हो। जैसे 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 17 चौके 68, इस प्रकार से आप कर लो। 4 दूनी 8, जिससे जो काट सकते हो काट लो, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। आंसर आएगा पॉइंटों में, अपने आप आंसर दीजिए। इतनी गुणा भाग तो आपको करनी ही पड़ेगी अब, है ना? इतना तो कर ही लेंगे ना। चलिए फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए निकालने के बाद। देखो बेसिक क्लास बहुत अच्छी समझा दी, इसीलिए ताकि यहाँ पे तेज चल सके हम लोग। अगला सवाल ये कह रहा है 8 से 41 का वर्गमूल 29 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ा आसान है, देखो पॉइंट का संख्या गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, तो इसका मतलब आंसर में पॉइंट के बाद 4 संख्या होनी चाहिए। क्या यहाँ पे 4 संख्या है? नहीं। क्या यहाँ पर है? हाँ, तो यहाँ रुक जाओ। क्या यहाँ पे 4 संख्या? नहीं। क्या यहाँ पे 4 संख्या? नहीं। यही आंसर हो गया, बड़े आराम से होगा। और 8 से 41 का 29 होता है, तो 29 ये रहा। बता रहा हूँ बहुत आसान है, बस थोड़ा सा एक रिदम बना होना चाहिए आपका अच्छा सा। सेम सवाल, इस प्रकार के सवाल हम कर चुके हैं। फटाफट बताइए, इस प्रकार के सवाल हम कर चुके हैं। 40 96 की वैल्यू 64 है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? कमेंट में आंसर दीजिए, अगली क्लास में इस सवाल को देखेंगे सबसे पहले। तो ये था आपका वर्गमूल वाला चैप्टर जो आप लोगों ने देखा। और भी सवाल वर्गमूल में आते हैं, पर ये बेसिक सवाल हैं जो आपने देखे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।